ये जॉर्डन का वो मिलिट्री बेस है जहां से अमेरिका की सेना ऑपरेट करती है। एक बार फिर देखिए ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने कैसे तोड़ डाला अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का गुरूर। लेकिन ईरान कैसे तोड़ने जा रहा है ट्रंप के ग्राउंड ऑपरेशन वाला चक्रव्यूह। ट्रंप के चक्रव्यूह में कौन फंसेगा और फंसाएगा और काउंटर अटैक में क्या होने जा रहा है। ट्रंप के चक्रव्यूह में क्या ईरान घुटने टेकेगा या फिर ट्रंप की होगी करारी हार। ईरान में तख्ता पलट करने वाला इरादा अब हॉर्मूज की जकड़ खत्म करने का मकसद बन चुका है। 24 घंटे में युद्ध बहुत बदल गया है। ट्रंप और नेतन्याहू के चक्रव्यूह में क्या अब खुद अमेरिका और इजराइल फंसता हुआ नजर आ रहा है। लड़ाकू जहाज, जंगी बेड़े, बंकर बस्टर बम दिखाकर ट्रंप ईरान का नक्शा बदलना चाहते थे। लेकिन एक महीने की जंग के बाद ईरान ने पश्चिम एशिया का मैप बदलने का इरादा कर लिया है। ईरान के इशारे पर दो ऐसे बड़े फैसले हुए हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसका देंगे। ट्रंप की सुपर पावर अब बहुत निर्णायक हालात में जूझती हुई नजर आ सकती है। इसकी दो बहुत बड़ी वजह हैं। अमेरिका ने अगर ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन किया, मरीन फोर्स को ईरान की जमीन पर उतारा या फिर सीरिया से लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले किए गए तो ट्रंप के दो दोस्तों की जान खतरे में पड़ जाएगी। यह है इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया जिन्हें दुनिया पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के नाम से जानती है। उसने अमेरिका के दो दोस्तों को रौंदने का इरादा कर लिया है। पीएमएफ ने कहा है कि अगर ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ तो वो कुवैत का बॉर्डर तोड़ डालेंगे। पीएमएफ ने कहा कि अगर लेबनान में हिजबुल्लाह पर सीरिया की तरफ से हमला हुआ तो वो सीरिया का बॉर्डर भी तोड़ डालेंगे। इसे ही ईरान का बॉर्डर तोड़ युद्ध कहा जा रहा है, जो अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन के खिलाफ रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक लड़ाई होगी। पीएमएफ की ताकत क्या है? क्या इराक का मिलिशिया अमेरिका के दो बहुत खास साथी देशों पर हमला कर सकता है? इसे समझने से पहले पश्चिम एशिया के इस इलाके को समझिए और पीएमएफ की वार्निंग की जमीनी पिक्चर को जरा समझिए। ईरान के साथ पश्चिम में इराक का बॉर्डर है और इराक के साथ दक्षिण में कुवैत का बॉर्डर। इराक ईरान का मित्र देश है जबकि कुवैत ईरान का दुश्मन है। इराक में मौजूद पीएमएफ ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान में अपनी सेना उतारी तो वो कुवैत को रौंद डालेंगे, यानी कुवैत के खिलाफ शुरू होगा ईरान का बॉर्डर तोड़ युद्ध। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या पीएमएफ के पास इतनी ताकत है कि उसकी वार्निंग को अमेरिका बहुत गंभीरता से ले? तो सच यह है कि पीएमएफ ने इराक से आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन का खात्मा किया है। इसी फोर्स ने मोसुल में बगदादी के गढ़ को मिटा डाला था। यही वजह है कि पीएमएफ की सिर्फ कुवैत वाली वार्निंग ही नहीं बल्कि सीरिया वाले अलर्ट पर भी ट्रंप को संजीदा होना पड़ेगा। इराक में पीएमएफ यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स ने सीरिया को भी अलर्ट कर दिया है। सीरिया में अहमद अल शरा यानी अल जुलानी की हुकूमत है और सीरिया से अगर लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला हुआ तो पीएमएफ के लड़ाके सीरिया बॉर्डर तोड़कर अंदर घुस जाएंगे, यानी कुवैत के साथ साथ सीरिया में भी शुरू हो जाएगा बॉर्डर तोड़ युद्ध। सीरिया का बॉस यानी अहमद अल शरा, जिसे दुनिया अल जुलानी के नाम से भी जानती है, ये शख्स डोनाल्ड ट्रंप का जिगरी दोस्त बन चुका है। ट्रंप अमेरिका में जुलानी को दावत दे चुके हैं और व्हाइट हाउस में जुलानी की तारीफ में कसीदे पढ़ चुके हैं, जबकि सच यह है कि जुलानी आईएसआईएस और अल कायदा का सरगना रह चुका है और अमेरिका ने उसके ऊपर $10 मिलियन का इनाम भी रखा था।
लेकिन सीरिया में बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट करने के बाद अब जुलानी ही वहां का चीफ है। ما لم تتعرض سوريا إلى استهدافات مباشرة من أي جهة فهي ستبقى خارج هذا الصراع. يكفي سوريا 14 سنة من الحرب، دفعنا خلالها فاتورة كبيرة جدا، فنحن لسنا مستعدين أن نخوض أيضا تجربة جديدة. من دخل غمار الحرب يعرف قيمة السلام. 2024 में जुलानी की ताजपोशी में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका और इजराइल का रहा है। यही वजह है कि अब ट्रंप और नेतन्याहू चाहते हैं कि लेबनान सीरिया का बॉर्डर नया फ्रंट बन जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? अमेरिका और इजराइल के रहमो करम पर सीरिया पर कब्जा करने वाले जुलानी का दावा है कि वो युद्ध में शामिल नहीं होगा, लेकिन अगर सीरिया पर मुसीबत आई तो ये एक विकल्प चुनना पड़ेगा। فليس هناك أحد مستعد لأن يخوض غمار الحرب إلا إذا اعتدي علينا بشكل كبير وواضح وفقدنا كل الحلول الدبلوماسية. सीरिया और कुवैत को कुचलने की ताकत इराक के मिलिशिया पीएमएफ में है और यह बात डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसे इराक का हिजबुल्लाह कहा जाता है और यह ताकत के मामले में लेबनान के हिजबुल्लाह से बड़ी ताकत साबित होगा। यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 2014 में बनाई गई पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स में 2 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं। यह फोर्स इराक की सेना का हिस्सा है और इराक के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। लेकिन दूसरा सच यह है कि इस फोर्स को पूरी तरह ईरान कंट्रोल करता है। हथियार भी ईरान देता है, ट्रेनिंग भी ईरान देता है और लड़ाई का ऑर्डर भी ईरान से ही आता है। पीएमएफ ईरान के सुप्रीम लीडर यानी मुस्तफा खामनेई को अपना लीडर मानते हैं। इसी फोर्स ने इराक से आईएसआईएस का सफाया किया था। अगर ये 2 लाख लड़ाकों की फौज कुवैत और सीरिया की तरफ बढ़ी तो समझ लीजिए कि ईरान युद्ध एक इलाकाई युद्ध में तब्दील हो जाएगा और फिर ग्राउंड ऑपरेशन के काउंटर अटैक की जद में अमेरिका के साथी देश भी जाएंगे। ईरान के मिसाइल हमले का एक नया वीडियो देखिए। यहां अमेरिकी सैनिक ईरान के मिसाइल अटैक को रिकॉर्ड कर रहा था। ऐसे ही हमले बता रहे हैं कि पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिकी अड्डे सुरक्षित नहीं हैं। इराक के इरबिल में अमेरिकी कंपनी के एक ठिकाने पर ईरान का शाहिद ड्रोन टूट पड़ता है। ऐसे हमलों को रोकने में डोनाल्ड ट्रंप नाकाम साबित हो रहे हैं। यह है इरबिल में वो जगह जो ईरान के टारगेट पर लंबे वक्त से रही है और अब यहां भी ईरान ने बड़ा हमला बोला है। कुल मिलाकर अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन बहुत बड़ी चुनौती लाने जा रहा है। तो आगे का रास्ता क्या है? हॉर्मुज में घिर चुके ट्रंप ईरान को तोड़ने के लिए हर कोशिश में जुटे हुए हैं। उनकी सेना ईरान के करीब पहुंच चुकी है। यूरोप के रास्ते नए बॉम्बर विमान भी पश्चिम एशिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रंप का ग्राउंड ऑपरेशन वाला इरादा मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन इस ऑपरेशन की शुरुआत होने के बाद क्या होगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। वहीं ब्रिटेन की वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल का दावा है कि ईरान में तख्ता पलट हो चुका है और अब हुकूमत आईआरजीसी के हाथों में है, क्योंकि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी अब मुस्तफा खामनेई से नहीं मिल पा रहे हैं। कहने का मतलब आईआरजीसी ने मुस्तफा खामनेई की सरकार पर कब्जा कर लिया है, इसीलिए वो सामने नहीं आ रहे। लेकिन एक रिपोर्ट यह भी है कि ईरान इंटरनेशनल के सिर्फ नाम से ईरान है, जबकि ये ब्रिटेन की वेबसाइट है और ये सऊदी अरब के फंड से चलती है। अगले 24 घंटे इस युद्ध में बहुत अहम होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी फैसला इस जंग को या तो खत्म कर देगा या फिर इस लेवल पर भड़का देगा जहां से वापसी की उम्मीद कम होती चली जाएगी। पूरी दुनिया के लिए यह बहुत मुश्किल वक्त है।